कार्यकर्ताओं की इस मीटिंग में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत, प्रदेश के पूर्व और भावी मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, मंच में विराजमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राठी साहब, जिला के अध्यक्ष भाई सतबीर जी सिसाए, सम्मानित मंच, सर्वप्रथम तो मैं नलवा हल्के के तमाम कार्यकर्ताओं का आज की इस मीटिंग में पहुंचने पर स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज प्रदेश के जो भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हालात हैं, उसके बारे में विस्तार से चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला आप लोगों के मध्य अपनी बातें रखने का काम करेंगे। आज की मीटिंग संगठन को मजबूत करने के लिए बुलाई गई है। मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं कि चौटाला साहब जब भी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते थे, जब हम छोटे छोटे हुआ करते 90 के 10 की बात है, तो एक ही बात कहते थे कि जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती है। संगठन के बलबूते पे बड़े बड़े तख्तों को, बड़े बड़े राजे महाराजाओं को और अत्याचारी सरकारों को बेदखल किया जा सकता है। और ये भी कहते थे कि संगठन के बलबूते पे हमने बनारसी दास गुप्ता जी और मास्टर हुकम सिंह जी जैसे नेताओं को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का काम किया है। वहीं चौटाला साहब ने संगठन के बलबूते पे जब जन मोर्चा बना था, वीपी सिंह जी अलग हुए थे, उनके साथ सिर्फ 4 नेता थे। चौटाला साहब ने जब संगठन की कमान संभाली और आज इस तरह भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश के लोगों पे अत्याचार कर रही है, उस समय कांग्रेस का एक छत्र राज्य होता था। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत पार्टी थी। उस पार्टी को चौटाला साहब ने संगठन के बलबूते पे पूरे प्रदेश के जो क्षेत्रीय दल थे, उनको जनता दल के झंडे के नीचे लाके, चौधरी देवलाल के नेतृत्व में लाके उस कांग्रेस सरकार को बेदखल करने का काम किया था, जिसकी 400 से भी ऊपर सीटें 1984 में आई थी। साथियों, आज पूरा प्रदेश, चाहे कोई भी वर्ग है, इस सरकार से दुखी है। कल भाई अभय सिंह चौटाला बता रहे थे, कल फतेहाबाद की मीटिंग थी, उकाना हल्के की मीटिंग थी, कि जो 3 कृषि कानून किसान संगठनों ने और अभय सिंह जी ने अपने त्याग से समाप्त करवाने का काम किया है, वहीं सरकार एक 4था कृषि कानून लेके आई है। भाई अभय सिंह चौटाला उस समय विधानसभा में नहीं थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। कांग्रेस के 31 विधायक विधानसभा में बैठे हुए थे जब खट्टर साहब ये 4था बिल लेके आए। इस बिल के अनुसार डिप्टी कमिश्नर, जिले का डीसी 48 घंटे के अंदर किसी भी किसान की भूमि को अधिग्रहित कर सकता है, उसको अपने अधिकार में ले सकता है। साथियों, इस 4थे कृषि कानून को चौटाला साहब ने, अबे भाई साहब ने इन तीनों कानूनों से भी खतरनाक बताया है और आह्वान किया है कि इसके खिलाफ भी आम आदमी को साथ लेके वो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बहुत सी समस्याएं हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यूरिया की बात है, डीएपी की बात है, मेरे सामने सारे किसान साथी बैठे हैं। पहले डीएपी नहीं मिला, जो डीएपी यूरिया चौटाला साहब के समय में दुकानों पे बड़े बड़े ढेर लगे होते थे, गांव में सोसाइटीज यूरिया और डीएपी से भरी होती थी। आज
उसी यूरिया को लेने के लिए, उसी डीएपी को लेने के लिए हमारे बूढ़े बुजुर्ग और महिलाएं सुबह सुबह लाइनों में लगती हैं। साथियों, अबे भाई साहब कल बता रहे थे कि इलाहाबाद हल्के में एक कोई प्रताप नगर जगह है, वहाँ नकली खाद की जो फैक्ट्री है किसान संगठनों ने पकड़ी है साथियों, जहाँ 4.5 करोड़ का नकली यूरिया पकड़ा गया और 5 करोड़ का यूरिया बेचा जा चुका था। वो बता रहे थे पूरे प्रदेश में ऐसी 100 फैक्ट्रियां हैं, 500 करोड़ का घोटाला है साथियों। जहाँ तक बुजुर्गों की पेंशन की बात है, आपने चर्चा सुनी होगी, बुजुर्गों की पेंशन काटने की बात इस सरकार ने कही थी। जब जैसे इन्होंने प्रेस में ये बयान दिया, भाई अभय सिंह चौटाला ने घोषणा की, प्रेस के साथियों ने जब उनसे पूछा कि ये सरकार आय के आधार पे किसानों की, बुजुर्गों की पेंशन काटने जा रही है, भाई अभय सिंह चौटाला ने एक ही बात कही थी कि ये चौधरी देवीलाल का बुजुर्गों को दिया हुआ सम्मान है। यदि इस पेंशन की ओर इस सरकार ने हाथ बढ़ाए तो मैं उनकी घेटी पकड़ लूँगा, ये पेंशन नहीं कटने दूंगा। साथियों, उनके इस बयान का इतना असर हुआ कि जो फैमिली आईडी पे आयकर विभाग के जो डाटे थे उनके आधार पे जो पेंशन काटी जा रही थी वो 2 लाख से ऊपर बुजुर्गों की काटी जा रही थी। लेकिन भाई अभय सिंह ने जब ये घोषणा की तो सरकार ने यह सोचा ये 2 लाख बुजुर्ग और इनके परिवार अभय सिंह के साथ खड़े हो जाएंगे, प्रदेश में सैलाब आ जाएगा, जनता तुम्हारी तख्ता पलट कर देगी। फिर उन्होंने क्या किया कि फैमिली आईडी का क्राइटेरिया छोड़ दिया और ये कहा कि व्यक्तिगत आय किसी की 2 लाख से ऊपर है उसकी पेंशन काटने का काम करेंगे। वो डाटा जो 2 लाख से ऊपर था वो 21,000 पे आ गया। साथियों, एक बयान के साथ भाई अभय सिंह चौटाला ने 1,80,000 बुजुर्गों की पेंशन बचाने का काम किया। भाइयों साथियों, उन्हें मैं चौटाला साहब का, राठी साहब का, सारे नेताओं का और कार्यकर्ता साथियों का यहाँ पहुँचने पर आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आपकी ओर से यही प्यार, प्रेम, भरोसा, ताकत और आशीर्वाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौटाला साहब को इसी प्रकार मिलता रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।